उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसका विमोचन कर रहे हैं। सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। काम हो रहा है। टनकपुर, बागेश्वर, डोईवाला से गंगोत्री, यमुनोत्री रेल लाइन के लिए भी भारत सरकार द्वारा सर्वे की अनुमति प्रदान कर दी गई है। हरिद्वार देहरादून रेल लाइन का दोहरीकरण का कार्य भी जल्दी पूरा होगा। आने वाले समय में, आज मैं अभी इससे पहले एक टेलीविजन के कार्यक्रम में था दिल्ली में, तो मैंने कहा उनसे कि जल्दी ही आने वाले कुछ ही सालों में दिल्ली से देहरादून की फ्लाइट बंद होने वाली है। बंद होने वाली, सचिन जी, इनको पता है। अभी सरकार नहीं बंद करने वाली है, ना हम लोग बंद करने वाले हैं, ये आप ही सब लोग बंद कर देंगे। क्योंकि एलिवेटेड जो रोड बन रही है, उस रोड से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में, और उससे अधिक आधे घंटे और मिला के 2.5 घंटे में पूरी की जाएगी। जब 2.5 घंटे में आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, 2 से 2.5 घंटे के बीच में, तो मेरे ख्याल से फिर कोई हवाई जहाज से नहीं जाना चाहेगा। और इस शहर में देहरादून शहर, हमारा हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, धनौल्टी, आसपास का जितना भी हमारा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में आने वाले समय में बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक आने वाले हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि अब सभी लोगों से, जो भी मुझे होटल वाले ये सब मिलने आते हैं, मैं उनके हमेशा कहता हूं, भाई आप 1-2-3 सालों के अंदर जो है, आप लोगों के पास इतने लोग आने वाले हैं, क्योंकि जिस दिन छुट्टी होगी फ्राइडे को छुट्टी होगी, सबने अपनी कार उठानी है दिल्ली से, नोएडा से, गाजियाबाद से, गुड़गांव से, उसी सीधे यहीं आ जाएंगे। 5 बजे ऑफिस बंद होगा उनका, 6 बजे अपने घर पहुंचेंगे, और वहीं से अगर 7 बजे भी चल देंगे तो समझ लीजिए कि 9:30 बजे तक देहरादून पहुंच जाएंगे, ऋषिकेश पहुंच जाएंगे, हरिद्वार पहुंच जाएंगे। तो हमें उसके लिए भी तैयार होना होगा। पर्यटन भी बढ़ेगा, लोग भी आएंगे, उसी हिसाब से हमें अपना ट्रैफिक प्लान बनाना पड़ेगा, उसी हिसाब से हमारे होटलों की व्यवस्था होनी पड़ेगी। तो इस सब क्षेत्रों में ये हमारे लिए आने वाले समय में चुनौती भी है। इस बार जैसे चारधाम यात्रा हमारी बहुत अच्छी हो रही है, कांवड़ यात्रा ने भी इस बार ऐतिहासिक हुआ है। पहली बार कांवड़ यात्रा में हम लोगों ने, मैं और सतपाल महाराज जी हरिद्वार गए थे, और हमने जब उसकी समीक्षा बैठक करी, तो समीक्षा बैठक में हमने पूछा वहां पर मैंने कि भाई, कुंभ के लिए हर साल हम लोग धनराशि यहां से जारी करते हैं, और इसमें भी इतने करोड़ों करोड़ों लोग आ रहे हैं, तो इसमें टॉयलेट लगेंगे, बिजली लगेगी, पानी की लाइनें लगेंगी, अवस्थापना सुविधाएं जो टेम्परेरी होती हैं वो भी बनेंगी, कुछ काम ऐसे होंगे जो जरूरी करवाने होंगे, तो इसके लिए बजट कहां से आएगा? तो पहले बोले साहब विभागीय हो जाएगा। मैंने कहा विभागीय वही लीपा पोती होगी, और फिर कांवड़ में आने वाले लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये पहली बार हुआ है कि इस बार कांवड़ यात्रा के लिए भी हमने यहां से बजट जारी किया है, और केवल हरिद्वार के लिए ही नहीं, हरिद्वार के साथ साथ जो हमारे अन्य जो जिले पड़ते थे, जिसमें टिहरी का भी कुछ हिस्सा आता है, पौड़ी का भी कुछ आता है, देहरादून का भी कुछ हिस्सा आता है, इनको भी किया है। आने वाले समय में हम और अच्छी व्यवस्था करेंगे। चारधाम यात्रा में थोड़ी बहुत कुछ जो भी कमी पेशी है, उसको भी हम पूरा करेंगे। हालांकि बाद में सारे लोग समझ गए, शुरू के दिनों में कुछ इस प्रकार के लोगों ने यह भी माहौल बनाने का प्रयास किया कि चारधाम यात्रा में आने वाले लोगों की इतनी डेथ हो गई है, अव्यवस्थित हो गया है, व्यवस्था ठीक से नहीं हो पा रही है, ठीक से कंट्रोल नहीं है। मैंने और महाराज जी ने, हम लोगों ने लगातार उसकी मॉनिटरिंग करी, सारे हमारे अधिकारी गणों ने भी, सारे हमारे जिलों में जो अधिकारी गण तैनात हैं उन्होंने भी, सब ने, और आम जनता ने भी। और मैं उस क्षेत्र में जितने हमारे व्यापारी गण हैं, उस यात्रा रूट पर पड़ने वाले,
उनको भी कहीं ना कहीं कभी थोड़ी कहीं कहीं पर परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कहा कि 2 साल बाद यात्रा हो रही है और इसमें सबको योगदान देना चाहिए। सभी लोग आगे आए और सबका आज चूंकि 2 साल से यात्रा नहीं चली थी, 2 साल से यात्रा न चलने के कारण से बहुत सारे जो हमारे व्यवसाय करने वाले हैं, 4 धाम यात्रा में काम करने वाले हैं, उनकी स्थिति क्या हो सकती है, काफी खराब हो गई थी। पिछले सालों में तो हमने उनके लिए 200 करोड़ रुपए का एक पैकेज भी सरकार की तरफ से दिया था, जिसमें छोटे होटल वाले, टैक्सी वाले, कैब संचालक, हमारे गाइड, नौकायन से जुड़े हुए लोग, सभी के लिए। तो ऐसे अनेकों अनेकों चीजों पर हम लोग काम कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हर तीसरे महीने में हम लोगों की भी समीक्षा कर रहे हैं। लगातार हमारी बैठकें हो रही हैं और सारे एक एक बिंदु पर उनका डिस्कशन होता है। तो पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा को लेकर, उसी के विमोचन के समय में संबोधित कर रहे थे। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।